विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम आज थानेसर विधानसभा के गांव खेड़ी रामनगर में आयोजित किया गया। इस आयोजन में विधायक थानेसर सुभाष सुधा मौजूद रहे। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले कई गांव के सरपंचों को गांव की स्वच्छता के लिए हाथ रिक्शा भी विधायक सुभाष सुधा द्वारा बांटी गई। इस अवसर पर धर्मपाल चौधरी डीपी ने प्रदेश व केंद्र सरकार को जनहितैषी सरकार कहते हुए भाजपा की दिल खोलकर तारीफ की। वहीं इस अवसर पर विधायक सुभाष सुधा ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार को ईमानदार सरकार बताते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र में विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए सरकार दे चुकी है और कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत को संजोकर रखने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है। उन्होंने गांव में प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले चुके लाभार्थियों से भी सीधा संवाद किया और ग्रामीणों की मौके पर ही समस्याएं भी सुनी और मौके पर उनका समाधान भी करवाया। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए सालों का भी उन्होंने अवलोकन किया। हिंदुस्तान के हरियाणा के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम किया। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने सरकारें पहले भी देखी थी जो सिर्फ शोषण किया करती थी, बड़े बड़े वादे किया करती थी, लेकिन वादों को जब पूरा करने का समय आता था तो उनको जुमला कहकर और ब्याह के गाए हुए गीत कहकर उनको झुठलाने का काम किया करती थी। आज देश के एक ऐसे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व में डंका बजाने का काम करते हैं। आज चाहे रूस की पंचायत का फैसला हो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हैं। आज चाहे G20 का आयोजन हो तो सारे बड़े देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तरफ देखते हैं। उसी तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज ईमानदारी से हर व्यक्ति को रोजगार देने का काम, उन नौजवान युवा साथियों को जो योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, रोजगार देने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूं जिनके विजन के द्वारा, जिनके सोच के द्वारा आज भारत विकसित संकल्प यात्रा आपके गांव में पहुंची। जोरदार तालियों से हम प्रधानमंत्री जी का उनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, मैं ये कहूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से आज कार्य हुए। आज मैं कहूंगा कितने डिपार्टमेंट आपके सामने सभी आए हुए। उज्ज्वल योजना, घर घर में आयुष्मान योजना, बीपीएल परिवारों को 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में 6000 रुपए डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी फसलों का डायरेक्ट पैसा आपके खाते में डालने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 भारत में लेके आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर बनाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा कांड, पाकिस्तान को उसके घर पे मारने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी चीजें। इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगभग 9 वर्ष हुए आपने एक ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश के आदरणीय मनोहर लाल जी को बनाया। आज मैं दावे से कहूंगा किस प्रकार से पहले नौकरियां बिकतियां थी, पर्चियां चलती थी, पहली बार प्रदेश में मेरिट पे नौकरियां देने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा प्रांत पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा एवरेज पे अगर फसलें बिकती है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर बिकती है। प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आपकी वोट लेके चले जाते थे बहुत लोग, पहली बार होगा आपके घर में पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आके बैठा, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। आज कोई भी काम करा सकते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरी सरकार आपके बीच में आई पड़ी। तो मैं तो कहूंगा ये बहुत बड़ी सोच प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। इसके तहत उनके मार्गदर्शन में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। और मैं आज खेड़ी रामनगर के अंदर मैं कहूँगा इस प्रकार से हमारे बीपीएल परिवार रह गए, उन सबको जो कार्ड मिले, लेकिन मैं कहूँगा जिस प्रकार से नौकरियां भी आपको मेरिट पे देने का काम किया, आपके गांव में भी 6 नौकरियां मेरिट पे लगी हैं। इसके अंदर रितेश कुमार, सन रमेश, उनके घर से कोई आया हुआ है? घर से आया प्रधान साहब के घर से नहीं। कोमल सन रमेश प्रधान कोई है? उसी की लड़की है। जतेंद्र सन सुंदर जी आए हुए? हाँ, आपकी नौकरी लगी है? हाँ सर लगी है। कोई पैसा लगा? नहीं सर। कोई खर्ची? नहीं सर। किसी को पर्ची देनी पड़ी? नहीं सर। देखो 12 ताड़ी ये है, मैं तो नौकरी देने का
सर ये जो नौकरी लगनी थी ये सर 2006 में लगनी थी, कांग्रेस राज में नहीं लगी है, बीजेपी का राज आया तभी लगी सर। बीजेपी राज में लगी ना? हाँ सर। वेरी गुड। ये बताओ आपने कोई पर्ची, कोई खर्ची, किसी प्रकार की कोई सिफारिश दी लगाई? नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं, कोई खर्ची, कोई पर्ची, किसी को कुछ नहीं दिया सर। मैं तो सर किसी तक नहीं गया सर। एग्जाम हुआ, मेरिट बेस पे एग्जाम हुआ, उसी के आधार पर मेरे को ये नौकरी लगी सर। मारो ताली देखो इस प्रकार से। ये जितेंद्र सामने बाबूराम जी का लगा हुआ है। अच्छा ये बताओ, एक बताना जी, पेंशन किसको मिलती है? हाथ खड़े करना। पेंशन आपको मिलती है? हाथ जरा रामपाल जी, ये बताओ पेंशन पहले जो सेक्रेटरी बांटता था और सरपंच बांटता था, वो सिस्टम ठीक है या जो अब ठीक है? बैंक में खाते में आता है, उससे बताइए कुछ है? खाते में कोई आपके खाते में से कोई करवा सकता है? कोई दिक्कत ही नहीं, कोई करवा सकता, बेटा करवा सकता है, नहीं कुछ नहीं सारा। भाई करवा सकती है, कोई नहीं करवा सकता ना आपके खाते में। तो ये है पोर्टल सिस्टम जो सरकार के विपक्षी लोग कहते हैं हम पोर्टल बंद कर देंगे। ये ऑनलाइन पेंशन ये कि आपके खाते में मिलनी चाहिए। और हमारी बहन जी को मिलती है, बताओ बताओ, उधर दो, बीच वाले दो, उधर दो, ये बीच वाली, इधर हाथ खड़े करिए, 3 नंबर पे ये। हाँ जी, मिलती है जी पेंशन। किस में आती है? बैंक में आती है। बैंक में? हाँ जी। बैंक वाला ठीक है, ये पहले सिस्टम ठीक था? नहीं बैंक में ठीक है जी। ठीक है ना? हाँ जी। ये है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की हमको नहीं सोच पता जी, हमें तो पता नहीं है कुछ कि जो भी। बेनिफिशियरी है उसके खाते में पेंशन आए, ये आपकी सोच। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में आयुष्मान कार्ड और चिराग कार्ड किसका बना हुआ है? आयुष्मान कार्ड नहीं बना है सर। बना हुआ है आपका? नहीं बना है। किसने इलाज कराया है? ये माता जी को दो, ये पहले दो, खड़े हो बताओ। हाँ जी, कितनी बार इलाज कराया? 3 बारी। कोई पैसा लगा आपका? कोई पैसा लगा देते। देखो एक गरीब आदमी भी, मैं कहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। अमीर आदमी तो करा सकता है, लेकिन गरीब आदमी भी प्राइवेट में इलाज करा सकता है। कोई इसको मदानता में जाके करा सकता है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक पैसा नहीं लगता। ऐसी सोच को देख कर। और किसी ने ट्राई कार्ड बनाओ, और किसी ने कराया इलाज? बता दो कभी फिर भी बाद में मेरे देखा आयुष्मान बन जाओ, उसका ना भी चले। और मेरे दोनों हाथ टूट गए थे जब भी चलाया था जी। चलो चलो, आपके गांव में लगभग देखो, एक तो किरण देवी, मुख्तार सिंह, 2,40,000 रुपया सरकार ने इस पे मेडिकल को दिया। 2,40,000। एक राजेंद्र कुमार रामधारी है ना अपने गांव में, 1,67,000। एक फूल सिंह अर्जुन राम, 1,55,000। एक विशाली देवी नाथू राम, 1,43,575 रुपये। एक दुर्वेश राम सिंह, 1,02,000। ये देखो 5 तो मैंने सैंपल दिए हैं, ऐसे कितने होंगे? 26 लाख रुपया सरकार ने आपके गांव में मेडिकल कर दिया, जो प्राइवेट इलाज कराया। बहुत बड़ा विजन है सरकार का। तो अब मैं ये कहूँगा, किसी ने पशुधन लोन लिया? किसी ने लिया आपके गांव में से? एनिमल हस्बेंड्री आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री वाले जल्दी आएंगे। मैं बताता हूँ आपको, जो भी ऐसी समाज से लोन लेगा एनिमल हस्बेंड्री का, 1,60,000 रुपए का 80,000 रुपए की सब्सिडी है। और जो जनरल बरादरी से लेगा उसको 25% की सब्सिडी है। और जो भेड़े पालेगा ऐसी समाज से, उसको 99,000 का मिलेगा। सिर्फ 2,000 रुपए भरने हैं, 90,000 इसके माफ है। तो मैं ये स्कीमें, इसलिए आज सारा डिपार्टमेंट है ये स्कीम आपको बताने। आपके गांव में भी इस एनिमल हस्बेंड्री का लोन का बेनिफिट लेगा। आगे आगे जाओ, बताओ जी कितने लोगों ने लिया? माइक दूसरा जितेंद्र, बताओ जी कितने लोगों ने लिया आपके गाँव में? जनाब खेड़ी रामनगर के 5 बंदों ने लोन लिया है। 5 ने? 5 ने, हाँ। जिनमें से मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ। हाँ, जिनके हाँ। सुमन वाइफ ऑफ सुशील जी। जिन्होंने 1,80,000 का लोन लिया है, अच्छा जी, मिल भी चुका है इनको। ठीक है। दूसरा है शुभम सन ऑफ अजमेर सिंह, ठीक है, और तीसरा है सुनीता देवी वाइफ ऑफ सतीश कुमार। ठीक है, इन्होंने 3 भैंसों का लोन लिया है 1,80,000 रुपए का। ठीक है जी। और चौथी है सुदेश रानी वाइफ ऑफ संजीव कुमार। इन्होंने 2 गाय 2 भैंस पे लोन लिया है और 2 लाख रुपए का लोन लिया है। वेरी गुड। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ऐसी स्कीमों का आप फायदा उठाइए,
सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, इसलिए बताना चाह रहा था किन लोगों ने लिया, आप लोग भी इसमें अगर बेनिफिट लेना चाहें अवश्य इनके लें। और अब मैं यहाँ बैठूंगा, आपकी एक एक बात, जिनका कोई बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहा, किसी की पेंशन नहीं बन पा रही, किसी की कोई दिक्कत आ रही है, कोई इसमें इनकम ज़्यादा बढ़ा दी, कोई ऐसा है कर्मचारी जिसकी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, तो ऐसी कोई भी समस्या है, जिसकी पेंशन, चुनाव कार्ड, कोई भी समस्या है, कोई डेवलपमेंट की बात है, आप मुझे यहाँ देंगे, आपकी एक एक बात सुन के जाऊँगा। जो मैं यहाँ कर सकता हूँ, पूरे डिपार्टमेंट है यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर नहीं होंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे, आपकी समस्याओं का हल कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। अब मैं कहूँगा मेरी बहनें लाइन लगा के मुझे एक एक बात बता देगी, उसी में हो जाए।